पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जिस तरह कम बैक किया है, नासिर हुसैन का मुझे एक बड़ा मशहूर जुमला याद आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। वो जब 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया था आमिर की गेंद पर फाइनल में, और उससे अगली ही गेंद पर फिर शादाब खान ने पॉइंट पर कैच पकड़ लिया था, तो ये बड़ा तारीखी जुमला बोला था नासिर हुसैन ने। बिल्कुल वही किया है पाकिस्तान क्रिकेट ने। जिस तरह पहले दिन के इख्तिताम पर सिर्फ 3 विकेटें मिलने के बाद पाकिस्तान के बॉलर्स पर क्रिटिसिज्म हुआ, मैंने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि यार अगर हम प्रीमियम बॉलर जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो हमारे दूसरे प्रीमियम बॉलर हैं, अगर उनको हम 10-10 साल बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या हम इनको एक टेस्ट मैच नहीं दे सकते। बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि इनके पास पेस नहीं है, लेकिन एक चीज़ इनके पास है, इन लड़कों के पास दिमाग है। शाहीन शाह अफरीदी को जब विकेट नहीं मिलती थी तो वो ऊट पटांग किस्म की बॉलिंग शुरू कर देता था और 2-2 3-3 चौके खाता था एक ओवर में। लेकिन इन बॉलर्स के अंदर जो मैंने चीज़ देखी है कि ये एक जगह पर अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, जिसका इनको रिवॉर्ड मिला। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो लग रहा था कि 400 450 कर देगी जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था, लेकिन क्या शानदार बॉलिंग की है। यहाँ पर मोहम्मद अली ने 4 विकेटें, उसके बाद अब्बास ने और खुरम शहजाद ने जिस तरह पाकिस्तान को कम बैक करवाया है, और बाबर आजम का जो डिसीजन था एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को खिलाने का, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो बॉलर थे वो भी फ्रेश रहे और उस चीज़ का पाकिस्तान को रिवॉर्ड मिला। उसके बाद आ जाते हैं बैटिंग पर। बैटिंग में क्या ज़ोरदार तमाचा मारा है शान मसूद ने, जिसके ऊपर आकिब जावेद ने सारा मलबा डालकर उसको गुनाहगार साबित करके अपनी जो नाकामियां हैं शान मसूद के ऊपर डालकर उसको टेस्ट की कप्तानी से हटा दिया था। और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह जलील किया था शान मसूद को, जिस तरह उसके बारे में कहा था कि उसको रिव्यू लेने नहीं आते, उसको कप्तानी करना नहीं आती, मतलब आप उसको जो जिस किस्म की आपने बॉलिंग अटैक शान मसूद को दिया हुआ था, इस तरह के बॉलिंग अटैक से तो दुनिया को कोई कप्तान नहीं जीत सकता टेस्ट मैच। तो सारा ब्लेम गेम जो है वो शान मसूद के ऊपर डाला, लेकिन तमाचा मारा है शान मसूद ने। आज क्या कमाल की इनिंग खेली है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीमिंग ट्रैक पर, जहां पर ड्यूक्स का बॉल था और बॉल स्विंग और सीम हो रहा था। उस पिच के ऊपर शान मसूद ने किस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेली है, और इमामुल हक, जिससे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि ये रन्स करेगा, क्योंकि इमामुल हक ने कभी भी मुश्किल कंडीशन में रन्स नहीं किए, लेकिन क्या शानदार इनिंग खेली है। इमामुल हक की भी उतनी ही तारीफ करनी पड़ेगी जितनी शान मसूद ने ज़बरदस्त इनिंग खेली है आज के इस मैच में। और इस इनिंग के बाद अब पाकिस्तान का जो स्कोर है वो तकरीबन 199 हो गया है। बाबर आजम जल्दी आउट हुए, उन पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बाबर आजम, एन बिशप ने ख़ास तौर पर बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बड़े तारीखी अल्फाज गए हैं, बाबर आजम की बड़ी तारीफ़ की है, इसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। लेकिन आज जब तीसरा दिन का आगाज़ होगा तो पाकिस्तान को जो है ना वो काम नहीं करना जो पहले बांग्लादेश में भी हमने एक टेस्ट मैच में किया था। हमें ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन हमें नीचे से जाके हमारी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। आज आगा सलमान को और शान मसूद को बड़ी इनिंग खेलनी है, और एटलीस्ट 100 रन्स की लीड पाकिस्तान को लाजमी लेनी है इस टेस्ट मैच के अंदर। अपने अपने रन्स करके अभी इनको आउट नहीं होना। शान मसूद 88 पर खेल रहे हैं, शान मसूद को 150 करना चाहिए, बल्कि 200 करना चाहिए अगर मौका मिले शान मसूद को। और वनडे के अंदर भी शान मसूद की जगह जो है वो फिर आप बनती हुई देख सकते हैं, अगर शान मसूद इस टेस्ट मैच में या अगले आने वाले टेस्ट मैचेस में इसी तरह परफॉर्म करते हैं। एन बिशप ने बड़े तारीखी अल्फाज कहे हैं बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। जिस तरह बाबर आजम कप्तानी उनको दोबारा मिली, 2021 में बाबर आजम इनएक्सपीरियंस थे, उनको कप्तानी दे दी गई थी, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जिस तरह बाबर आजम ने आकर पहले तो डिसीजन ये किया कि पाकिस्तान जो एक बॉलर कम खिलाता था जिसकी वजह से हमें विकेटें नहीं मिलती थी, बाबर आजम ने आकर उस एक एक्स्ट्रा बॉलर को खिलाया और थोड़ा सा बैटिंग को शॉर्ट किया। उसके बाद उसका रिजल्ट भी आया, पाकिस्तान ने 300 तक वेस्ट इंडीज़ की टीम को आउट किया। उसके बाद जो बाबर की फील्ड प्लेसिंग थी, जो बाबर आजम ने ख़ास तौर पर रिव्यू लिया, एन बिशप ने उसकी बड़ी तारीफ़ की कि बाबर आजम की अब जो कप्तानी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बड़ी तारीफ़ की। हालांकि बाबर आजम रन्स तो ज़्यादा नहीं कर सके, सिर्फ 23 रन्स बनाकर आउट हुए,
اور بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک لمبا انتظار کرتے ہیں ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر، جس طرح شان مسعود اور امام اللہ کی پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی، تو بعض دفعہ آپ جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں آ کر، لیکن بابر اعظم سیٹ ہو کر آؤٹ ہوئے۔ اگر بابر اعظم آؤٹ نہ ہوتے تو شاید پاکستان جو ہے وہ زیادہ بیٹر پوزیشن میں ہوتا، لیکن خیر ابھی بھی پاکستان کا اپر ہینڈ ہے، پاکستان کو یہاں سے کیپٹلائز کرنا چاہیے۔ شان مسعود اور آغا سلمان ابھی وکٹ پر موجود ہیں، ان دونوں کو آ کر رنز بنانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ لیڈ پاکستان جو ہے وہ منیمم 100 رنز کی لیڈ اگر مل جاتی ہے پاکستان کو، تو یہ پاکستان کے لیے میچ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ اور ابھی بھی جو ڈے 3 ہے اس میں پاکستان کو بالکل بھی ایزی نہیں لینا، جس طرح ڈے 2 پہ بیٹنگ کی ہے اسی طرح ڈے 3 میں بیٹنگ کرنی ہے اگر پاکستان کو اس ٹیسٹ میچ کو جیتنا ہے۔ باقی بابر اعظم رنز نہیں کیے، اگلی اننگ میں ان کے رنز آ جائیں گے، ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ بعض لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں، لیکن بابر اعظم کی جو ہے وہ ٹیسٹ ایز اے کیپٹن وہ واپس آئے ہیں، ان کی پہلی اننگ ہے، رنز ان کو کرنے چاہیے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیے رنز، اچھا بال پڑا ان کو، لیکن خیر اگلی اننگ ابھی ان کے پاس ہے اور ان کے پاس موقع ہے رنز کرنے کا۔ باقی آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بابر اعظم اگلی اننگ میں کتنے رن سکور کریں گے؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔